हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट की जो है जुडिशियल वैकेंसीज निकल ही रही हैं, तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन में मजबूती से लगे रहिएगा। जो जिस भी कैंडिडेट जो है वो जिस भी स्टेट की प्रिपरेशन में है, तो प्लीज़ लगातार धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे लीगल इन्फॉर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लीगल जजमेंट्स की, करंटली जो जजमेंट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ देखिए अभी जैसे छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्ज़ाम यानी कि उसका नोटिफिकेशन आउट है, 23 फरवरी तक जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो उसको लेकर के हमने शुरू किया है एक्साइज एक्ट, जिसमें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जैसे चैप्टर जो है हमारा 4 चल रहा था, और चैप्टर 4 जो कि 13 से लेकर के 24 तक दिया हुआ है, और इसमें यह जो चैप्टर है ये मादक जो हमारे पदार्थ हैं उनके मैन्युफैक्चर, उनके पजेशन, उनके सेल के संबंध में बात करता है। सेक्शन 13 से 17 तक हम पहली वीडियो में कर चुके थे, तो यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारी पहली वीडियो मिले और दूसरी का भी नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, तभी हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शन 18 से 24 तक, तो आखिर तक इस वीडियो में बने रहेगा हमारे साथ। तो ये शुरुआत करते हैं। सेक्शन 18 में ये प्रावधान किया गया है कि जो मादक द्रव्य हैं उनके विनिर्माण आदि के अधिकार के लिए पट्टा भी मंजूर किया जा सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन मादक द्रव्यों का निर्माण करने के लिए या फिर थोक में या फुटकर में इनको बेचने के लिए ना पट्टे पर भी दे सकती है, लीज भी दे सकती है। पावर किसको, सबसे पहले तो ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट को। यानी कि मैं जो हमारा इंटॉक्सिकांट है इनके विनिर्माण के लिए पट्टा मंजूर करने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ क्या इंटॉक्सिकांट का मैन्युफैक्चर करने के लिए पट्टा भी दिया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन सेक्शन 18 में किया गया है। तो ये देखते हैं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना बेरेक्ट ओपन करके रखें, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, जो चीज़ें यहाँ पर इस नोट्स में लिखी हुई है वो आप अपने बेरेक्ट में अंडरलाइन करते जाना। तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसी शर्तों पर और ऐसी जो है ड्यूरेशन में, जैसी उसे उचित समझे, किसी भी क्षेत्र के भीतर किसी मदिरा या मादक औषधि के विनिर्माण, थोक, फुटकर में विक्रय के अधिकार के लिए किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकेगी। ठीक है, क्या दे रही है गवर्नमेंट? पट्टे पर दे रही है इंटॉक्सिकांट का विनिर्माण, थोक या फुटकर में बेचने के लिए। उसके बाद अनुज्ञापक अधिकारी उप पट्टे पर भी मंजूरी कर सकेगा। अब यहाँ बात क्या आती है, देखिए सेक्शन 18 का अगर आप सब सेक्शन 2 देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंटॉक्सिकांट के विनिर्माण के राइट को पट्टे पर दे दिया गया है, और उसने पट्टे पर देते समय जो कंडीशन इम्पोज की थी उसमें यह इंक्लूड नहीं किया कि आप मतलब इसको पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। यानी कि उसने अपनी शर्तों में उप पट्टे का प्रतिषेध करने वाली कोई शर्त नहीं लगाई है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनुज्ञापक अधिकारी होगा, यानी कि वो ऑफिसर जो लाइसेंस मंजूर करता है, वो उस विनिर्माण के राइट को उप पट्टे पर भी दे सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बशर्ते स्टेट गवर्नमेंट की पट्टा देते समय क्या कंडीशन रखी थी वो वहाँ पर देखनी होंगी। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 18A के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन 18A जो है ये एक्साइज एक्ट का, ये 2017 में ऐड हुआ है और लागू हुआ है 21 अप्रैल 2017 से। तो ये भी बात है आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी अगर थोड़ा डीपली एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं और मैं भी पहले बता चुकी हूँ कि ये लोकल लॉज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। तो हर सेक्शन में मोस्टली किसी भी काम को करने का जो ऑर्डर है, जो मंजूरी है, वो किसके द्वारा दी जा रही है? आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जा रही है। केवल जो आपका लाइसेंस दिया जा रहा है, पास दिया जा रहा है, वो अदर ऑफिसर्स के द्वारा है, बट सारे कामों को कंट्रोल कौन कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो सेक्शन 18A में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये कहना चाहता है, अगर आप डायरेक्ट ओपन किए हुए होंगे, कि जो हमारे इंटॉक्सिकांट चीज़ें हैं इनका निर्माण करने के लिए, इनका विक्रय करने के, जैसे सेक्शन 18 में तो पट्टे पर देने की बात कही गई है, ठीक है। और सेक्शन 18A कहता है कि इनके निर्माण या विक्रय के अन्य अधिकार प्रदान करने की शक्ति, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पट्टे पर भी दे सकते किसी व्यक्ति को। उसके अलावा
इन चीज़ों के निर्माण या विक्रय की एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव राइट किसको और दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार अपने साधारण या विशेष आदेश के द्वारा किसी भी मादक द्रव्य का, ठीक है, कोई भी विनिर्माण करना, आयात करना, निर्यात करना, परिवहन करना, स्टोरेज करना, क्रय, थोक, विक्रय, फुटकर, सब काम करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो किसको दे सकती है? निगम को प्रदान कर सकेगी। ध्यान रखिएगा, किसको प्रदान कर रही है? निगम को, कि भाई आप इन सारी चीज़ों का जो है काम आपको देखना है, मैं आपको एक्सक्लूसिव राइट दे रही हूँ, बट उस पर जो कंट्रोल रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप में ही रखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सेक्शन 18A में बट ध्यान रखनी है कि अनन्य अधिकार सरकार किसको दे सकती है? तो निगम को प्रदान कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर आप इसका सबसेक्शन 2 देखेंगे तो वो ये बात करता है कि जो आबकारी आयुक्त होगा वो निगम को क्या करेगा? लाइसेंस प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है? लाइसेंस ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो निगम है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव राइट दे दिया है इन चीज़ों का, उसको लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? कि स्टेट गवर्नमेंट प्रदान करेगी, कलेक्टर प्रदान करेगा? नहीं, एक्साइज कमिश्नर के द्वारा निगम को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्शन 19। ठीक है, सेक्शन 19 अब यहाँ पर देखिए बात करता है ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार की अनुज्ञा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेक्शन 18 के अंतर्गत जिस व्यक्ति को क्या दे दिया है? पट्टा दे दिया है जिस व्यक्ति को किसी चीज़ का, तो वहाँ पर ताड़ी निकालने के लिए परमिशन किसकी ली जाएगी? तो ताड़ी निकालने के लिए वहाँ पर परमिशन भी जो है पट्टेदार की ली जानी है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन 19 आपको ध्यान क्या रखना है कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार जो अनुज्ञा दे रहा है वो सबसे पहले तो रिटर्न में होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें रिटर्न में ही चलेंगी, ओरल में तो चलेंगी नहीं। बट वहाँ पर पट्टेदार जो है, ठीक है, जो लीजी है उसके द्वारा लिखित जो अनुज्ञा दी गई है उसका क्या बल होगा और क्या इफेक्ट होगा? तो यहाँ पर ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार ने जो लिखित अनुज्ञा दी है उसका वही बल और प्रभाव होगा जो कलेक्टर द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञा का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप हो सकता है कि ताड़ी निकालने के लिए पट्टेदार द्वारा दी गई लिखित अनुज्ञा का क्या बल और प्रभाव रहेगा। ठीक है, कलेक्टर के समान या फिर एक्साइज आयुक्त के समान वो सारी चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएंगी, तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 20 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पर देखिए टाइटल भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ये चीज़ आप देख रहे हैं उनका जो कमांडेड ऑफिसर है, समादेशक अधिकारी है, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर कि क्या जो सैनिक छावनियाँ हैं, ठीक है, जो कंटोनमेंट्स हैं, क्या उनमें भी मदिरा का विनिर्माण और सेल हो सकता है? तो सेक्शन 20 यहाँ पर बात करता है। तो ये प्री के लिए ये आपका देखिए क्वेश्चन आया भी हुआ है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि सैनिक छावनियों में मदिरा के विनिर्माण, मैन्युफैक्चर और सेल के संबंध में क्या प्रावधान है। सबसे पहले तो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कंटोनमेंट यानी कि मिलिट्री कंटोनमेंट से संबंधित सेक्शन आपका कौन सा है? 20 है। उसके बाद सैनिक छावनी की सीमाओं के भीतर, यानी कि जो मैन्युफैक्चर सेल होना है कहाँ होना है? तो सैनिक छावनी उनकी सीमाओं के भीतर होना है, या फिर मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर और यहाँ पर सेल की तो बात हो रही है, चाहे वो आपका होलसेल हो चाहे रिटेल हो, बट यहाँ पर बात की गई है रिटेल की। ठीक है, मदिरा के फुटकर विक्रय के लिए जो अनुज्ञप्ति है वो जो वहाँ का जो कमांडेड ऑफिसर होगा उसकी जानकारी और सहमति से ही मंजूर की जाएगी। यानी कि आप इनके निर्माण और विक्रय के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस तब तक नहीं दे सकते जब तक वहाँ का उस मिलिट्री कंटोनमेंट का जो कमांडेड ऑफिसर होगा उसकी परमिशन आप नहीं ले लेते हो। ये बात वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ दोनों तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 21 पर। देखिए मैं आपको बताती हूँ जा रही हूँ, अब आप लोग की हेडेक है कि पता नहीं आप इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, केवल आप लोग को ध्यान रखना है कि माप और परख के संबंध में अनुज्ञप्ति धारकों के क्या क्या ड्यूटीज़ है। तो इसमें ऐसा एक्स्ट्रा अंदर से प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 22 एंड 23 भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि देखिए जो भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रही हैं, सिंपल सा फंडा है, वो सभी क्या कर रहे हैं?
MCQs भी लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करते होंगे, तो आप यहाँ पर देख चुके हैं। सेक्शन 22 ये बात करता है कि 21 वर्ष से कम के जो स्त्री और पुरुष होते हैं उनको नियोजित नहीं किया जाएगा ऐसे किसी भी जगह पर जहाँ पर इंटॉक्सिकांट जो चीज़ें हैं वो विक्रय हो रही हैं, बन रही हैं, कोई भी काम इनके संबंध में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर केवल एज याद रखनी है और साथ ही सेक्शन याद रखना है कि नियोजन में प्रतिषेध, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 22 एंड 23 ये दो सेक्शंस आते हैं। अब यहाँ पर दोनों में ही 21 ईयर्स एज की बात की गई है, बट इसलिए आपको इतना ही डिफरेंस याद रखना है कि 21 वर्ष से कम आयु के स्त्री पुरुषों को ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पर मादक द्रव्यों का निर्माण हो रहा हो, वो सेल हो रहे हो, ऐसे परिसर में उनको नियोजन नहीं दिया जाएगा, नौकरी नहीं दी जाएगी, उन पर प्रतिषेध है इस चीज़ का, उनको प्रोहिबिट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। कहाँ? 22 में। 23 कहता है कि इन लोगों को मादक या मदिरा या मादक औषधि का विक्रय भी नहीं किया जाएगा। ठीक, तो 22 में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर इंटॉक्सिकेंट चीज़ें बन रही हैं, बेची जा रही है, वहाँ पर इन लोगों को काम नहीं दिया जाएगा जिनके 21 साल नहीं हो गई है। और 23 क्या कहता है कि जिन लोगों की एज 21 साल से कम है उनको आप कोई भी मदिरा या मादक औषधि का विक्रय नहीं करेंगे। तो दोनों ही सेक्शन देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पीछे मैंने जो भी आपको बताया था सेक्शन 20 वो ये बिल्कुल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% पुटअप होने वाला है। तो दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पर कर लें, यहाँ पर नियोजन है और यहाँ पर विक्रय है। नेक्स्ट है सेक्शन 23A, इसका टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, इसका भी फिलहाल टाइटल है कि मदिरा से संबंधित जो आपके एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, विज्ञापन है, उनका प्रतिषेध कौन सा सेक्शन कर रहा है? तो सेक्शन 23A यहाँ पर मदिरा से संबंधित विज्ञापनों का प्रतिषेध करता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं और आप सेक्शन देखिए, रीड भी हमको पूरा करना चाहिए, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि ये देखिए मेंस में तो आता नहीं है, तो उसके पर्पस से केवल इसका टाइटल ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि विज्ञापन वर्ड में क्या क्या शामिल हो सकते हैं, कोई भी सूचना, परिपत्र, नामपत्र, रैपर या अन्य कोई भी दस्तावेज, किसी भी प्रकार का मौखिक आख्यापन, कोई भी प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें शामिल होंगी। या फिर अगर कोई व्यक्ति समाचार पत्र, पुस्तिका, वर्णिका या अन्य सामग्री जिसमें मदिरा की प्रशंसा की गई, अगर ऐसा करता है तो उसको 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो 2000 रुपये का हो सकता है, दोनों भी दिया जा सकता है। बट यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है सेक्शन 23A पर करना है, जो विज्ञापनों पर प्रतिषेध की बात करता है। उसके बाद आता है सेक्शन 24, जिस पर भी देखिए हमने आपका लगाया हुआ है इम्पोर्टेंट। ठीक है, 24 देखिए, जहाँ तक अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वहाँ से आपको 100% क्वेश्चन पुटअप होना है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, हार्ड स्टडी नहीं, क्योंकि कहीं कहीं हार्ड स्टडी काम नहीं आती, स्मार्ट स्टडी ही काम आती। जैसे मैंने कहा सेक्शन 23A कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर किसी को लग रहा है कि भाई नहीं हमें एक दो बार तो देखिए फुल रीड करना चाहिए, उसके बाद नहीं, ठीक है, फुल रीड करने के बाद जो भी आपको लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वहाँ से अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हर बार पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन जैसे मैंने बताया आपको 20 ज़रूरी था, 21 ज़रूरी है, 20 आपका 3 बहुत ज़रूरी था और 23A आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर लोक शांति को भंग करने वाली जैसी सिचुएशन आ जाए तो क्या इन दुकानों को बंद किया जाएगा? अगर बंद किया जाएगा तो किसकी परमिशन से बंद किया जाएगा? इनके क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द शेक ऑफ पब्लिक पीस। तो देखिए यहाँ पर लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाने के लिए परमिशन ली जाएगी जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी से लिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकेगा, यानी कि लिखित सूचना देगा करेक्ट जिला मजिस्ट्रेट। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस प्रकार का जो है आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित सूचना के द्वारा। किसको देगा? जिसको लाइसेंस मिला हुआ है इस प्रकार की लिक्वर, यानी कि मदिरा को, मादक द्रव्य जो है उनको सेल करने का लाइसेंस जिनको मिला हुआ है उन लोगों को एक रिटन नोटिस देगा, इसलिए कि लोक शांति को बनाए रखने के लिए उन्हें ये दुकानें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ें क्या कहती हैं यहाँ पर, अगर आप सबसेक्शन 2 देखें इसका 24 का, तो वह यह बात करता है कि यदि दुकान के निकट बलवा या विधि विरुद्ध जमाव की या तो आशंका लग रही है या फिर हो ही गया है, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा भाई? क्योंकि ये वाली कंडीशन ये तो एक नॉर्मली कंडीशन हो गई।
अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते हो और यहाँ पर बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हो जाए या फिर उनकी आशंका ज़्यादा हो, तो क्या किया जाएगा, जो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट हो, जो कि मतलब वहाँ पर निकटतम होगा और उपस्थित होगा, उसे यह अपेक्षा कर सकेगा कि आवश्यक होने पर दुकान बंद कर दी जाए। ठीक है, कौन वो करेगा, किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा वो अपेक्षा कर सकता है कि वो व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिधारी है उस दुकान को बंद कर दे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आप ये प्रोविजो देखना सबसेक्शन 2 का, जो ये कहता है कि बलवा या विधि विरुद्ध जमाव हो जाने पर जो लाइसेंसधारी है वो मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में भी आदेश के बिना दुकान बंद कर सके, क्योंकि हर कंडीशन उन्होंने यहाँ पर दी हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नॉर्मली सिचुएशन है तो वहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट लिखित सूचना देगा कि आप दुकान बंद कर दो, बट अगर वो नहीं है तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकता है कि वो दुकान बंद कर दे। बट अगर वहाँ पर मजिस्ट्रेट भी अवेलेबल ना हो, उपस्थित ना हो, नहीं मिले, तो वो अनुज्ञप्तिधारी ही क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी दुकान को बंद कर सकता है। उनको भी इतनी यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ पर ये आगे कहना चाहते हैं कि कलेक्टर आदेश जारी करने पर अपनी कार्यवाही तथा कारणों की सूचना तत्काल किसको देगा, कलेक्टर को जो है दी जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट वर्ड आप लोग कर लेना, कलेक्टर नहीं है, यहाँ पर वर्ड है मजिस्ट्रेट, क्योंकि नॉर्मली इसमें पावर किसको दी गई है, मजिस्ट्रेट को दी गई है। ठीक है, यानी कि कलेक्टर को दी गई है। अब मानो हमने सबसेक्शन 2 में ये देखा था कि अगर कलेक्टर ना हो तो किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट भी इस पावर को यूज़ कर सकता है, बट अगर मजिस्ट्रेट इस पावर को यूज़ कर सकता है तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि उसने किस आधार पर, किन कारणों पर यह मतलब सूचना दी या ये कार्यवाही की, इसके संबंध में जो है सूचना उसको तत्क्षण यानी कि उसी समय कलेक्टर को देनी होगी। तो ये भी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो सेक्शन 24 में आपके लिए ज़रूरी है वो है सबसेक्शन 1 एंड आपका सबसेक्शन ये जो हम पढ़ रहे हैं 3 के, कलेक्टर इस प्रकार का आदेश जारी करता है तो कार्यवाही और उसके कारणों की सूचना किसको देगा, तत्क्षण कलेक्टर को देगा। ये भी वर्ड आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 जो है सेक्शन 13 से लेकर के 24 तक का एक्साइज एक्ट का कंप्लीट हो गया है। और देखिए यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा मैंने कहा कि हमें कभी कभी स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हार्ड स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हमें अपनी टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहिए।